जय हिंद दोस्तों। अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ ऑब्जेक्टिव सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह सीरीज़ हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे। इसके उपरांत पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एमपी और अदर जो यूनिट एमपीपीएससी के सिलेबस में है, हम उन सभी को यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यह सीरीज़ न केवल एमपीपीएससी के लिए अपितु जितने भी सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं, व्यापम जो एग्ज़ाम लेती है, उन सभी के लिए यह सीरीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम हिस्ट्री विषय के पहला जो टॉपिक है आपका, जहाँ से हिस्ट्री प्रारंभ होती है, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से प्रारंभ इसे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, हड़प्पा जो स्थल था उसकी खोज जो की थी, किसने की थी, पहला क्वेश्चन है। आप इसे सोच लीजिए जब तक हम इसका आंसर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। मतलब कौन कौन सी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की हैं। पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब इन दोनों के हम आंसर देखने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो हड़प्पा की खोज की जो बात है, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इसी कारण हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके किनारे ही यह सारी सभ्यता विस्तारित थी। इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और राखल दास जो बनर्जी हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आप इस आधार पर इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का चित्रण करता है। तो पहला जो है, वे विशाल महल और मंदिर में रहते थे या उनके मंदिर होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता से कोई मंदिर की जानकारी नहीं मिली है और ना ही उनके कोई विशाल महल होते थे। घर होते थे उनके, जो कि पक्की ईंटों से बने होते थे, पक्के मकान होते थे, लेकिन उनके लिए कोई महल की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। सेकंड पॉइंट आपका था, वे देवियों और देवताओं की पूजा दोनों की पूजा करते थे। तो ये क्वेश्चन सही है, वहाँ से देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं, देवियों की मूर्तियाँ भी मिली हैं। इस आधार पर सेकंड आपका सही था। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। जानकारी तो उनके किसी युद्ध के बारे में भी नहीं मिली, तो आप इस आधार पर इसे गलत कर सकते थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, तीसरा है पुरातात्विक खुदाई और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आप आंसर सोच लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी, लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग। देखिए, यह प्रश्न कई एग्जाम में आया हुआ है। तो इन दोनों के आंसर की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है, इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक खुदाई से, जो कई स्थल खोदे गए हैं उनकी खुदाई की गई है, तब हमें जानकारी प्राप्त हुई है। और हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसे वाली जो मिश्रित धातु बन चुकी थी जिस समय, कांस्य युगीन धातु के युग में हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में खोजा गया पहला शहर था। भारत में या हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया जो पहला शहर था वह हड़प्पा था। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में अवस्थित है। ये वर्तमान स्थिति में पूछना चाह रहे हैं। हड़प्पा जो है ये भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो यह भी पाकिस्तान में है, लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो आप इसका आंसर जो होगा लोथल होगा। आप दोनों की देख सकते हैं कि भारत में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो भारत में अवस्थित है इनमें से, वह लोथल है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। लोथल एक बंदरगाह नगर था। वही अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, पोर्ट। तो लोथल जो था वह एक पोर्ट नगर था, गुजरात राज्य में अवस्थित था, यहाँ पर बंदरगाह था। नेक्स्ट आपको सुमिलित करना है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो यह जो है आपका सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा आपका घग्गर के किनारे है। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात राज्य में ये अवस्थित है।
कालीबंगा राजस्थान में है। इस आधार पर आप इनका मैच कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिएगा क्या क्या आंसर हमने बताए। इसका तो पत्तन नगर लोथल हो गया। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा बंगा घग्गर इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं तो इसे ऐसे कर सकते हैं लो भोग लगा लो। तो ये लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में अवस्थित है और यह एक पत्तन नगर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर एक मृद भांड में दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चालक लोमड़ी की याद दिलाता है। इसका आंसर आप सोच लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है। ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनके आंसर जो हैं तो पहले का जो पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है वह आपके लोथल से प्राप्त हुआ है। सेकंड है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की जो मोहर है उसमें शेर का अंकन नहीं है। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ है। हिरन का मिलता है, गैंडे का मिलता है, हाथी का मिलता है, लेकिन शेर की कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया। मतलब पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति दोनों के मध्य समानता किसने बनाई है, ये क्वेश्चन है। और दूसरा आपका है सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन दोनों के आप आंसर देखेंगे तो पहले का जो है जो समानता बताई है वह आपके अमलानंद घोष हैं। देखिए कई लोग राखलदास बनर्जी या दयाराम साहनी इन पर कंफ्यूज हो सकते हैं। इन्होंने खोज की है स्थलों की। अमलानंद घोष ने इन दोनों में पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति में समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया है। नेक्स्ट आपका था महान स्नानागार, तो आप इससे सभी परिचित होंगे। मोहनजोदड़ो से आपको महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में अवस्थित है, घग्गर नदी के किनारे पर ये है। नेक्स्ट आपका है हड़प्पा पूर्व काल के अवशेष कहाँ से नहीं मिलते। हड़प्पा पूर्व काल के अवशेष मतलब हड़प्पा से पहले के जो अवशेष हैं कहाँ से नहीं मिलते हैं, तो वह आपका रंगपुर है। हड़प्पा से भी मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं, कोडदीजी से मिलते हैं, लेकिन रंगपुर से हड़प्पा पूर्व काल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ना फारसी थी, ना द्रविड़ थी, ना संस्कृत थी, और ना ही जो आप अभी वर्तमान में देखते हैं जैसे ब्राह्मी है या देवनागरी, इनमें से कोई सी लिपि नहीं थी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि इसमें कौन सी लिपि प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है। आपको कहाँ से ये लिपि की प्राप्ति होती है जानकारी, तो ये जो है ये मोहरों पर अंकन हुआ है लिपि का, उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपके दो प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो आप इसे सोच लीजिएगा, अन्नागार थी, सभा भवन था, इनमें से कोई नहीं, अथवा स्नानागार। सेकंड आपका प्रश्न है इसको आपको सुमेलित करना है कि कौन सा स्थल किस राज्य में अवस्थित है। देखिए मांडा की हम बात करें तो ये 4 विस्तार है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, चारों दिशाओं में सबसे किनारे वाला विस्तार जो है उत्तर में वो मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। दक्षिण की बात करें तो ये दायमाबाद है, दायमाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। पूर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ आलमगीरपुर है, और पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर है। ये चारों स्थान जो हैं हड़प्पा सभ्यता का अंतिम छोर हैं चारों दिशाओं में। तो यहाँ मांडा आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर अवस्थित होगा, जम्मू कश्मीर में, तो ए का 3 हो जाएगा और 3 केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा। सेकंड आपका दायमाबाद, दायमाबाद अभी बताया महाराष्ट्र में अवस्थित है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में अवस्थित है। इस आधार पर आप इन सभी को लगा सकते थे। आपने ये वाला प्रश्न देखा होगा, इमारतों में जो सबसे बड़ी इमारत है वह अन्नागार है, और इस अन्नागार में जो कृषि अधिशेष बचता था उसे संरक्षित रखा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में धातु का व्यापार में प्रमुख स्थान था, निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था।
देखिए लोहा जो है, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि लोहे की जानकारी हड़प्पा वासियों को नहीं थी। हड़प्पा आता है, फिर उसके बाद वैदिक काल आता है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है। तो लोहे की खोज लगभग 1000 ईसा पूर्व में जाकर हुई है। तो आप इसे 1000 ईस्वी में जाकर हुई है, 1001 ईसा पूर्व के समथिंग हुई है। तो लोहा, हड़प्पा वासी लोहे के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना कहाँ से होती है, ये प्रश्न हम देख चुके हैं। मोहरों से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो MTPSC में आया हो, किसी अदर स्टेट PSC में आया हो, UPSC में आया हो, या SSC के किसी एग्ज़ाम में, या CDS वगैरह में जो UPSC अदर एग्ज़ाम लेती है उनमें आए हुए हों। यह सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम के हमने यहाँ पर लिए हैं। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति आप इसे देख लीजिएगा कहाँ पर है। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों ही चलते थे। आंतरिक व्यापार में सभी जो अन्य सभ्यताएं थी उनसे, और बाह्य व्यापार की अगर हम बात करें तो सुमेर, ईरान, बहरीन सभी से इनका व्यापार चलता था। और जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, आप इसे भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, किस सिंधु घाटी स्थल के नाम का पट्टिका अभिलेख मिला है। पट्टिका अभिलेख मतलब पट्टी पर लिखा हुआ है, एक बात है, इसे आप देख लीजिए। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से होता था। मतलब किस पदार्थ का उपयोग करके हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण हम करते थे, उसे आपको यहाँ पर बताना है। तो यह जो था टेराकोटा था। टेराकोटा के प्रयोग करके हम हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण करते थे। इसके अतिरिक्त जो पट्टिका अभिलेख आपको प्राप्त हुआ है यह धौलावीरा, जो कि धौलावीरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, इसे आप देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह प्रश्न कई एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। उन्नत जल प्रबंधन की जानकारी आपको धौलावीरा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, किस स्थल पर हुई। तो पैमानों की जो खोज है यह भी किस स्थान से हुई है, लोथल से हुई है। देखिए लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल इसका रहा है। आप जितनी भी खोज इस स्थल से हुई हैं उन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया। कौन सी वह संस्कृति थी जिसने अपने मृद भांडों को चित्रित किया, इसका आप आंसर देखेंगे। नेक्स्ट आपका है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औजार उपकरणों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से आपको असत्य कथन को यहाँ पर ढूंढना है। पहला है, हड़प्पा कांस्य तथा तांबे की ढलाई की तकनीक जानते थे। चूंकि इसका नाम ही हमने क्या रखा है, कांस्य युगीन सभ्यता रखा है, तो ये कांसे और तांबे की ढलाई को बखूबी जानते थे। सेकंड है, सिंध में सुक्कुट में औजारों का निर्माण व्यापक पैमाने पर किया जाता था। तीसरा है, उनके मूल औजार जो थे तांबे और कांस्य के थे। और चौथा है, औजार एवं उपकरणों के आकार, प्रकार तथा उत्पादन की तकनीक में एक रूपता नहीं थी। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये आपका गलत है। उनके सभी जो औजार होते थे लगभग एक रूप के होते थे, तांबे और कांसे के ही मुख्यतः वो बनाए जाते थे। और तीसरा आप सेकंड ऑप्शन था, औजारों का निर्माण व्यापक पैमाने पर किया जाता था, तो ये भी सही ऑप्शन है। और इसके ऊपर जो प्रश्न था कि मृद भांडों को चित्रित करने की जो संस्कृति थी वह ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से मृद भांडों को चित्रित हम करने लगे थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलेंगे, ये आप आंसर देखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, नगरियों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें यह एक उनकी प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। सेकंड है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो इसे हम पहले भी देखा है कि विदेशों से तक इनका व्यापार होता था। तीसरा है,
मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, तो मातृ देवी की पूजा यहाँ पर की जाती थी। नेक्स्ट आपका है लोग लोहे से परिचित थे। तो अभी हम कुछ ही पहले देखकर आए हैं कि लोहे की खोज इस समय हुई नहीं थी। जब खोज नहीं हुई तो लोग लोहे से कैसे परिचित हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत होगा। और पहला वाला जो क्वेश्चन था कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से ही मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर, अभी हमने जब डिस्कस कर रहे थे तो पूर्वी जो विस्तार है वो आलमगीरपुर तक है और उत्तर प्रदेश राज्य में ये अवस्थित है। सेकंड है लोथल, लोथल हम देखते ही आ रहे हैं, ये एक बंदरगाह स्थल था, गुजरात में अवस्थित था। नेक्स्ट है कालीबंगा, कालीबंगा जो है आपने कुछ समय पहले देखा होगा, ये किस राज्य में अवस्थित है, राजस्थान में अवस्थित है, तो हरियाणा इसका नहीं है, ये गलत होगा। रोपड़ आपका पंजाब में ही है, सतलज नदी के किनारे पर अवस्थित है, तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता थी, मतलब कैसी सभ्यता थी, पीएससी का ही प्रश्न है। यह एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, मातृ देवी की यहाँ पर पूजा की जाती थी। ये दोनों आपने ऑप्शन देखे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर आप देखिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा का स्थल किस नदी के किनारे पर तट पर अवस्थित है, तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे पर अवस्थित था। पहले का जो आंसर है कि शतरंज के 2 नमूने आपको प्राप्त हुए हैं शतरंज के बोर्ड के, वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो इसे हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है और मोहनजोदड़ो स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने की है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। देखिए उस समय उद्योग भी थे, कृषि भी होती थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्व प्रमुख विशेषता थी वह उसका नगरीय नियोजन था। सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पावासी स्थल गुजरात में अवस्थित था, तो इसका हम कई बार आंसर देखा है, लोथल है। और पहले का जो ऑप्शन होगा वह आपका होगा आद्य शिव, मतलब सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है उसमें देवता के समतुल्य जो चित्रांकन मिलता है वो आद्य शिव का मिलता है, शिव भगवान का मिलता है। नेक्स्ट आपका है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है उसका अर्थ है मृतकों का टीला। यह प्रश्न भी कई एग्जाम में आया है। नेक्स्ट आपका है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के समय जो समाज था वह एक समतावादी समाज होता था, उचित समतावादी स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ लगभग अभाव ही वर्ण व्यवस्था का था। वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था आ जाती है, वही उत्तर वैदिक काल में जाकर ये कैसी हो जाती है, जन्म आधारित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था। गेहूं, जौ, कपास, मटर, चावल की भी बात करें तो ये सभी जो उपज हैं, कृषि उत्पाद हैं, इन सभी के बारे में जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को थी। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की लिपि में, अब ये आपको 3 कूट दिए हैं, इनको आपको सही आंसर यहाँ देखना है। चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, ये बिल्कुल सही है। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वह चित्रात्मक लिपि थी। सेकंड है इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, ये आपका ऑप्शन गलत होगा, ये राइट टू लेफ्ट ही लिखी जाती थी। तो इसके ए और बी मतलब 1 और 2 वाले ऑप्शन जो है सही होंगे और तीसरा ऑप्शन जो है बाएं से दाएं वाला ये गलत है। नेक्स्ट आपका है, एक सेकंड, मैंने आपको बोल गलत दिया है, लिखा तो उसमें गलत है ही।
बाएं से दाएं मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट ना लिखी जाकर कैसी लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट, मतलब इस साइड से इस साइड की ओर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन लोगों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसका आपको आंसर देखना है। ऑप्शन आपके हैं, वे कताई के लिए तकुआ चक्री का प्रयोग करते थे, वे नाव निर्माण करते थे, तीसरा है उन्हें धातु मुद्रा का प्रयोग किया था या प्रयोग किया जाता था, चौथा है उन्होंने पत्थरों के उपकरण तथा औजारों का प्रयोग किया। इसका आंसर आप सोचेंगे, तब तक नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। सैंधव सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, प्रमुख नदियों के मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के कारण इस सभ्यता का समूल नाश हो गया। आर्यों ने अपने आक्रमण के दौरान सैंधव सभ्यता को नष्ट किया। और तीसरा है, वनों की कटाई के कारण वर्षा में कमी आई और सूखा के कारण अधिकांश सैंधव निवासी मारे गए। ये तीन ऑप्शन हैं। जब आप सैंधव सभ्यता को डिटेल में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जो इतिहासकार थे, कई इतिहासकार, उन्होंने अलग अलग पतन के कारण यहाँ पर इनके बताए हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं इसके सही होंगे कि कई लोग कहते हैं सूखे के कारण हो गया, कई लोगों ने भूकंप कारण बताया, कई ने आर्यों के आक्रमण को उत्तरदायी बताया, कई ने बाढ़ को उत्तरदायी बताया। तो इस आधार पर आप इन सभी ऑप्शन को सही मान सकते हैं। नेक्स्ट पहला जो प्रश्न था कि कौन सा कथन उनके संबंध में सही नहीं है, तो उन्होंने धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं किया था। हमने पहले देखा था कि जो टेराकोटा से बनी मुद्रा होती थी और मोहरें जो होती थी सेल खड़ी नामक एक जो पक्की मिट्टी होती थी उससे बनाई जाती थी। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक जॉर्वे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है। इसका ऑप्शन है, प्रवर गोदावरी घाटी जॉर्वे संस्कृति का मूल क्षेत्र थी। जॉर्वे संस्कृति के मुख्य स्थल दायमाबाद, इनाम गांव, जॉर्वे और नेवास हैं। तीसरा है, दायमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। और चौथा है, व्यवहारिक रूप में उत्तरी दक्कन में सभी जॉर्वे बस्तियां अचानक उजाड़ हो गईं। इनका आप आंसर देखेंगे तो यही ऑप्शन जो है जो सही नहीं है। ये क्या है, व्यवहारिक रूप में उत्तरी दक्कन में सभी जॉर्वे बस्तियां अचानक विलुप्त नहीं हुई थी, जबकि सही ऑप्शन आप इसके देख लीजिएगा, प्रवर गोदावरी घाटी जॉर्वे संस्कृति का मूल क्षेत्र थी। जॉर्वे संस्कृति के जो मुख्य स्थल थे दायमाबाद, इनाम गांव, जॉर्वे और नेवास हैं। ये दक्षिण भारत की संस्कृति थी, ये भी आप समझ सकते हैं। और दायमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने की पुरातात्विक साक्ष्य भी आपको प्राप्त होते हैं। एक आपसे पूछा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से युगल समाधान के मतलब एक साथ दो लोगों को दफनाए जाने के शवों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, वह आपका लोथल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम जो हुआ था सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था। तो जो ग्रीक और यूनान के लोग थे वो कपास को सिंडन कह के पुकारते थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः जो बनी होती थी सेल खड़ी से बनी होती थी, और टेराकोटा अगर ऑप्शन आए तो आप उसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। कौन कौन सी धातु जो है बाहर से आयात करते थे, चांदी, टिन, सोना। तो अगर हम इसकी बात करें तो इन तीनों ही धातु को हड़प्पा वासी आयात करते थे। नेक्स्ट प्रश्न था, हड़प्पा वासी लाजवर्द, ये एक पदार्थ होता था जिसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता था, का आयात कहाँ से करते थे। लाजवर्द नामक जो सामग्री थी, निर्माण सामग्री थी भवन निर्माण की, उसका आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बद्स खां, हिंदू कुश पर्वत आप समझ सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है, इसका एक क्षेत्र था वत्स खां, इससे लाजवर्द नामक पदार्थ का आयात किया जाता था। ये प्रश्न यूपीएससी का जो सीडीएस एग्जाम होता है उसमें आया था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आयोग द्वारा पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के थे, ये आपसे पूछा गया है। पहला है मुंडीगाग, दूसरा सोर्तुगई और तीसरा है देह मोरासी गुंडई। ये तीनों ही स्थल अफगानिस्तान में अवस्थित हैं, इन्हें आप याद कीजिएगा, मुंडीगाग, सोर्तुगई और देह मोरासी गुंडई। नेक्स्ट आपका है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे।
तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लाहादीनो, बालाकोट, फुंतासी। ये पांचों ही स्थल जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाही स्थल थे। एक बार और देखिएगा, लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लाहादीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये सभी ऑप्शन ही आपके सही हैं। ये पांचों स्थान जो थे बंदरगाह थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चौथा है, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। तो उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान किया था। अश्वमेध की कोई जानकारी हड़प्पा सभ्यता से हमें नहीं मिलती और ना ही उनके लिए गाय कोई पवित्र वस्तु या पवित्र साधन थी। नेक्स्ट, उनकी संस्कृति जो थी स्थिर थी, काफ़ी लंबे टेन्योर तक चली है, तो स्थिर नहीं थी, ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट आपका है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित था, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, मांडा जो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है किस नदी के किनारे है? तो जम्मू कश्मीर में है, ये आपने समझा, तो सतलुज नहीं होगा इसका, चिनाब इसका सही ऑप्शन है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे था। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है, किस नदी के किनारे है? इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सुरकोटदा, जगपति जोशी, कालीबंगा, लाल बीके लाल एवं थापर हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, तीनों सही है। मोहनजोदड़ो जो है अभी आप पढ़कर आए हैं, इसकी खोज जो की थी किसने की है? राखलदास बनर्जी ने की है, ना कि मैके ने। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के स्थलों को जिस क्रम में उत्खनन किया गया, मतलब सबसे पहले कौन सा खोजा गया, फिर उसके बाद कौन सा खोजा गया, फिर उसके बाद उसका आपको क्रम बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है आप देखेंगे, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, मोहनजोदड़ो उसके बाद खोजा गया, लोथल तीसरे नंबर पर नहीं खोजा गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, हड़प्पा पहले खोजा गया, फिर मोहनजोदड़ो, फिर कालीबंगा और फिर लोथल, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले हड़प्पा की खोज, फिर मोहनजोदड़ो की, फिर कालीबंगा की, तदुपरांत लोथल की खोज यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? जलीलपुर में, सरायकोला में, कालीबंगा में अथवा रोजड़ी में? इसका आंसर आप देखेंगे जब तक। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में थीं? तो जो इमारतें हुआ करती थी संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी। मोहनजोदड़ो में सभी मकान जो होते थे लगभग पक्के बनाए होते थे और ये संपूर्ण क्षेत्र में फैली हुई थी। जो पहला ऑप्शन था, पहला प्रश्न था कि हड़प्पा में एक ही खेत में दो फसल उगाए जाने के जो साक्ष्य हैं आपको कालीबंगा नामक स्थल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आपका है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? यह भी प्रश्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। धौलावीरा जो है उचित जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। आज का जो लेक्चर था सिंधु घाटी सभ्यता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं। आज के लिए थैंक यू। आपको ये पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसकी डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसका पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री का यहाँ पर नोट्स जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। कंप्लीट हिस्ट्री का पीडीएफ ही रहेगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वैदिक सभ्यता के हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और कोई जानकारी आपको प्राप्त करना है टेस्ट सीरीज या पीडीएफ से संबंधित, तो आपको ये नंबर दिख रहा होगा 8269390563, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।